हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये क्लास 10 का फिजिक्स का दूसरा लेक्चर है। पहला चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन का। आज का दूसरा क्लास है। ये पहला चैप्टर का हम लोग का। चलिए कुछ प्रमुख परिभाषाएं के बारे में जानते हैं। यहाँ पर है आपका पहला परिभाषा है भाई, प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट। प्रकाश पुंज क्या है? कहता है किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। जो किरण होती है उसके दो या दो से अधिक समूहों को क्या कहेंगे? प्रकाश पुंज कहेंगे। जैसे टॉर्च आप जलाते हैं तो क्या वो एक ही किरण होती है? नहीं, वो किरणों का क्या होता है? समूह होता है। मोटर कार चलता है तो उसमें जो बल्ब लगते हैं, बल्ब जो जलते हैं आगे हेडलाइट, उसमें क्या एक ही किरण होती है? नहीं, वो किरणों का समूह होता है। आपका ट्रक में जो आपका आगे का हेडलाइट होता है उसमें जो लाइट जलता है तब एक ही किरण होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं। उसमें बहुत सारे किरणों का क्या होता है? समूह होता है। तो किरणों के समूह को ही हम लोग प्रकाश पुंज कहेंगे। किरणों के समूह को ही हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश पुंज कहेंगे। ठीक है। प्रकाश पुंज आपका 3 प्रकार का होता है। पहला होता है भाई समानांतर प्रकाश पुंज। क्या होता है? समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है? ध्यान दीजिए, यदि दो या दो से अधिक किरणों के बीच या वैसा प्रकाश पुंज जिसमें जो है सभी किरणों के बीच की दूरी लगभग यानी सभी किरणों के बीच की दूरी सभी जगह हमेशा समान होती है, उसको कहेंगे भाई समांतर प्रकाश पुंज। मतलब ये जो है एक दूसरे को कहीं पर भी काटने का काम नहीं करेंगी। सभी जगह इनके बीच की जो दूरी है आपके देख सकते हैं क्या है? समान है। तो इसको कहेंगे हम लोग भाई समांतर प्रकाश पुंज। इसको क्या कहेंगे? समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज। तो वही लिखे हैं, वैसा प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणों के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? बराबर होती है, समान होती है, उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अगला है आपका अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी का मतलब, अभिसरण का मतलब होता है एक जगह कहीं से आकर के क्या होना? जमा होना। फिजिक्स की दुनिया में अभिसरण का मतलब होता है भाई जमा होना। तो वही लिखे कि वैसा प्रकाश पुंज जिसमें दो या दो से अधिक किरणें किसी एक बिंदु पर जमा होती है, किसी एक बिंदु पर क्या होती है? जमा होती है, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे आप देखिए, ये सभी किरणें जो हैं जा करके किस बिंदु पर जमा हो रही है जी? ये सभी किरणें किस बिंदु पर जमा हो रही है? ओ बिंदु पर। तो इन सबों को कहेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। इसको क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। अगला है आपका अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज क्या है? अपसारी प्रकाश पुंज यहाँ पर अभिसारी का मतलब अभिसरण का मतलब हमने आपको क्या बताया? एक जगह जमा होना। और अपसरण का मतलब होता है एक जगह से क्या होना? फैलना। एक जगह से क्या होना? फैलना। तो फिजिक्स की दुनिया में अपसरण का मतलब होता है भाई फैलना, एक जगह से सभी ओर फैलना। तो अपसारी प्रकाश पुंज क्या हो जाएगा? यहाँ पर था कि एक बिंदु पर जमा हो रहा था दो या दो से अधिक किरण। यहाँ पर क्या होगा? दो या दो से अधिक किरण एक बिंदु से क्या होती हुई प्रतीत होगी? फैलती हुई या फैलती है, उसी को कहेंगे हम लोग अपसारी प्रकाश पुंज। वही लिखा हुआ है कि वैसा प्रकाश पुंज जिसमें एक बिंदु से दो या दो से अधिक किरणें बाहर की ओर फैलती है, दो या दो से अधिक किरणें बाहर की ओर फैलती है, उसको कहेंगे भाई अपसारी प्रकाश पुंज। जैसे देख लीजिए, एक बिंदु आपका O है और इस बिंदु पर से ये सभी किरणें जो हैं एक स्थान से दूसरी ओर फैलती हुई मालूम पड़ रही है। तो इस प्रकार से कुछ परिभाषाएं हैं भाई यहाँ पर, जो आपको जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में आपका पूछ देता है, तो इस वजह से जो है यहाँ पर हमने आपको लिखा दिया है। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि अब जब भी हम आपका वीडियो डालें तो आपका जो है तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।
और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि देखते हैं कि व्यूअर तो बहुत है बट लाइक बहुत कम जाता है। तो आप जितना व्यूअर होना चाहिए, जितना व्यूअर होता है उतना लाइक भी करिए आप लोग। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या और अभी मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, समझ में आया है या नहीं आया है ये ज़रूर कमेंट करें कि अच्छा है या नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, औरों को बताइए, क्योंकि ये क्लास जो है आपका पूर्ण तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैथ और साइंस का भाई कंप्लीट रूप से आपका 10th क्लास का हम जो है बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की 2025 के लिए लेकर आए हैं। बच्चों की फरमाइश था कि आप भी यूट्यूब पर डालिए, इसलिए डालना शुरू किए हैं। आपको कंप्लीट रूप से यहाँ पर मैथ, एनसीईआरटी मैथ और आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये सभी जो है मिल जाएंगे आसान भाषा में। और सभी आपका इस प्रकार से ये हम लिख देते हैं ताकि हमको लिखने का समय बच सके और आपका वीडियो छोटा हो, ताकि आपको ज़्यादा देखने में ज़्यादा समय न लगे, आपको बोरिंग फील ना हो। ठीक है, तो धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें जो है अगले सेशन में हम लोग करेंगे।